जो अपनी जन्मभूमि का नहीं हुआ वो दिल्ली का क्या होगा। वो स्वयं जेल में रह कर के आ चुके हैं और दोबारा फिर जेल में जाएगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम जन के साथ मिलकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का आज पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया, क्योंकि उन्होंने हरियाणा सरकार के ऊपर और पूरे हरियाणा वासियों के ऊपर एक आरोप लगाने का काम किया कि हरियाणा की सरकार ने जो दिल्ली को जाने वाला पानी है उसमें जहर घोलने का काम किया। इस प्रकार का जो निराधार और मिथ्या आरोप लगाने का काम उन्होंने किया, उसके विरोध स्वरूप हमने पुतला फूंकने का काम किया है। और केजरीवाल के लिए एक नया काम नहीं है। केजरीवाल एक द्रुत व्यक्ति है और पहले भी उसके साथ उन्हें पहले भी इस प्रकार के कई मामले, चाहे वो स्वाति मालीवाल के साथ उन्हें मारपीट की हो, चाहे शराब घोटाले के अंदर वो अंदर रहा हो। और ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा के अंदर ही जिसका जन्म हुआ, उसने अपनी जन्मभूमि के ऊपर आरोप लगाकर ये साबित कर दिया कि वो इस भारत का सबसे धूर्त व्यक्ति है और उसे शर्म भी करनी चाहिए। और जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उसे हरियाणा वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और दिल्ली की जनता, उन्हें भी हम आज ये संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे धूर्त व्यक्ति को जो अपनी जन्मभूमि का नहीं हुआ वो दिल्ली का क्या होगा, तो इस चुनाव में भी उसको सबक सिखाने का काम करे और ऐसे व्यक्ति को बुरी तरह से हराने का काम करे। सीएम ने भी जो है बयान दिया है कि माफी मांगे वरना जो है मानहानि की कार्रवाई होगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा कि जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं, या तो उनका सबूत दें, वो सबूत दें कि किस व्यक्ति ने उसके अंदर जहर मिलाया और उस जहर से किस प्रकार की हानि वहाँ के लोगों को हुई, किस प्रकार से हानि वहाँ जो पानी के अंदर रहने वाले जीवों को हुई, इस बात का साक्ष्य दे। वरना केजरीवाल माफ़ी मांगे, हरियाणा की समस्त जनता से माफ़ी मांगे जिनके ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाने का काम किया है। देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी, जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा सरकार के ऊपर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में उन्होंने ये कहा कि हरियाणा ने जो यमुना के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें जहर घोलने का काम किया और वो हमें पता चल गया। ये बिल्कुल इस प्रकार की झूठी और निराधार बातें बोल करके वो दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि ये शुरू से ही झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो स्वयं जेल में रह कर के आ चुके हैं और दोबारा फिर जेल में जाएगा। और वहाँ पर उन्होंने आतिशी को बैठा दिया और आतिशी भी एक ऐसी है कि जिस प्रकार वो एक ऐसी डॉक्टर के रूप में भी काम कर रही है कि जिस प्रकार अगर उनके पास कोई दांत की दर्द के लिए कोई जाता है तो वो उसके दांत की दवा नहीं देती, वो उसकी आंखों के अंदर एक ऐसी दवाई डाल देती है जिससे उसकी आंखों में जलन हो जाती है। तो वो व्यक्ति, वो वहाँ की जनता दांत के दर्द को भूल करके आंखों की दर्द को वो महसूस करता है। इस प्रकार से बातों को भटकाते हैं, मुद्दों को भटकाते हैं। और 2020 में जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के अंदर वो एक भी वादा अपना पूरा नहीं कर पाए। इसलिए दिल्ली की जनता ने अब की बार ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये आपदा है, ये आपदा की सरकार है और इस आपदा की सरकार से को जड़ मूल से उखाड़ने का काम दिल्ली की जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करेगी। अब उनके पास जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा विकास का, कोई उनके पास बात नहीं रही, कोई उनके पास एजेंडा नहीं रहा। इसलिए आज वो भ्रामक प्रचार करते हैं और उन्होंने इस प्रकार की जो झूठी एक बात उन्होंने रखी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग इसकी भरसक निंदा करते हैं। इसी के फलस्वरूप आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ मिलकर के आज अरविंद केजरीवाल का और आतिशी का पुतला फूंका गया और ये संकेत दिया गया कि उन्होंने जो झूठ हरियाणा सरकार के प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के प्रति बोला है, उससे वो या तो वह माफ़ी मांगे और नहीं उनके खिलाफ इसी प्रकार से धरने प्रदर्शन निरंतर चलते रहेंगे। और मैं आपको बड़े विश्वास के आधार पर बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, अन्य प्रदेशों के अंदर भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के हितों के लिए, विकास के लिए, उनके जनजीवन को
बड़ी सुगमता के साथ, वो स्वावलंबन के साथ अपना जीवन जिए, उसके लिए हर भरसक और संभव प्रयास करने का काम करती है। लेकिन दिल्ली की इस आपदा सरकार ने, इस झूठी सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने जो झूठ बोलने का काम किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में भरसक निंदा करते हैं। केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो कह के आई थी गंगा की सफाई कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो गंगा की सफाई नहीं हो पाई, वो केजरीवाल का कहना है। आज आप जाकर के देखो कि गंगा के तट पर किस प्रकार से आपको सफाई मिलती है। आप गंगा के अंदर जाकर के गंगा माता का जल आप लेकर के आओ, वो आपको शुद्ध मिलेगा। आप उसको वर्षों तक अपने घर के अंदर रख करके देखना। और प्रयागराज के अंदर महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है, आप वहाँ पर जाकर के देखो, वहाँ पर आपको जो तीनों नदियों का संगम है, वो उसका जो पानी है वो बिल्कुल शुद्ध रूप से पीने के लायक वो पानी है। आप उसको पी भी सकते हो और उसको आप लेकर के अपने घर लेकर के आना, वो वर्षों तक यूं का यूं शुद्ध रहेगा। और वहाँ पर जो भी हमारा भारतवासी, जो भी हमारा विश्व से कहीं से भी कोई भी हमारा वहाँ पर श्रद्धालु वहाँ पर जाता है, तो आप वहाँ पर देखोगे कि उसको आप तनिक भी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना उसको करना नहीं पड़ेगा। ये हमारे केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा की नायब सरकार ने ऐसी मूलभूत सुविधाएं, जो ज़रूरतमंद आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करने की इतनी अच्छी और सुंदर व्यवस्था वहाँ पर की है, जिसमें आज करोड़ों लोग हर रोज़ डुबकी लगा करके पुण्य का भागी बन रहे हैं।